हाय लिसनर्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मैं पागलों की तरह उठते ही चीखने लगा, माँ, पिताजी, बीती, ये पुकारते हुए मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरी चीखें सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति अंदर आया। मैं वहां से उसी स्थान की ओर भागने लगा, पर उस वृद्ध ने मुझे रोक लिया। बाबा, मुझे जाने दो। मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी फूल जैसी प्यारी बहन बीती, उसने उन लोगों का क्या बिगाड़ा था बाबा? उसने तो अभी ये दुनिया भी नहीं देखी थी। बाबा, उन सबका क्या कसूर था? मैंने तड़पते हुए पूछा। बाबा बोले, शांत हो जाओ बेटा, किसी का कोई कसूर नहीं था। ये तो उन दरिंदों का दोष है जो अपने लालच को पूरा करने के लिए बेकसूरों की जान लेते हैं। उन बाबा ने मुझे शांत करवाया और पानी पिलाया। जब मैं थोड़ा स्थिर हुआ तो मैंने पूछा, वो सब क्या था बाबा? वे लोग क्या कर रहे थे? अचानक सभी के शरीर पीले कैसे पड़ गए और वे बेजान होकर वहां क्यों गिर गए? वे सब वहां क्यों लेटे हुए थे और मेरे इतना चिल्लाने पर भी किसी ने कुछ सुना क्यों नहीं? और मेरा लॉकेट आपके पास कैसे आया? उसे छूते ही मुझे सब कुछ कैसे दिखने लगा? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, मैं सब बताता हूँ, पर उससे पहले ये जानना जरूरी है कि यह आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। जैसा कि हम जानते हैं, सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र महर्षि कश्यप देवताओं और असुरों दोनों के पिता हैं। उन्होंने प्रजापति दक्ष की पुत्रियों दिति और अदिति से विवाह किया था। देवता आदित्य कश्यप जी की पत्नी अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। अदिति के पुत्र होने के कारण उन्हें आदित्य कहा जाता है। इनमें इंद्र, वरुण, मित्र और सूर्य जैसे प्रमुख देवता शामिल हैं। देवताओं को सुर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अमृतपान किया था और वे धर्म के मार्ग पर चलते हैं। असुर दैत्य कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से असुरों का जन्म हुआ। दिति के पुत्र होने के कारण उन्हें दैत्य कहा जाता है। दिति के सबसे पहले और मुख्य पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। कहा जाता है कि दिति ने अशुभ समय संध्या काल में पुत्र प्राप्ति की इच्छा जताई थी, जिस कारण उनकी संतानें क्रूर और अधर्मी प्रवृत्ति की हुईं। दानव, मनुष्य से अलग, कश्यप जी की एक और पत्नी दनु थी, जिनसे दानवों का जन्म हुआ। अक्सर असुर और दानव को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन पुराणों में उनके वंश अलग बताए गए हैं। दानवों के वंश में मयासुर जैसे महत्वपूर्ण नाम है, जो दानवों का सबसे बड़ा वास्तुकार आर्किटेक्ट था। उसने ही पांडवों के लिए मय सभा बनाई थी और रावण की पत्नी मंदोदरी भी इसी की पुत्री थी। मयासुर की साधना मुख्य रूप से भौतिक उन्नति और गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए की जाती है। मयासुर को माया और विज्ञान का सम्राट माना जाता है, इसलिए उसकी साधना के पीछे का उद्देश्य काफी गहरा और कभी कभी स्वार्थी होता है। इनकी साधना दो तरीकों से होती है। वाम मार्गी तंत्र तामसिक, जब लोगों की बुरी मानसिकता, लालच, वासना या बिना मेहनत के बहुत कुछ पाने की इच्छा हावी हो जाती है, तब वे तामसिक मार्ग चुनते हैं। दक्षिण मार्ग सात्विक तंत्र, कुछ लोग अपनी सुरक्षा और सुख शांति के लिए सात्विक तंत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे जंगल में रहने वाले लोग प्राकृतिक वस्तुओं में आस्था रखते हैं, वैसे ही कुछ लोग देवताओं की तो कुछ दानवों की सात्विक पूजा करते हैं। ये पूजा अत्यंत सरल होती है, जिसमें नारियल, कुम्हड़ा और नींबू की बलि से अनुष्ठान पूर्ण किया जाता है। इंसानों ने अपने लालच को पूरा करने के लिए इनकी साधना शुरू की। इस साधना से लोगों की इच्छाएं तो पूरी होती थीं, लेकिन बदले में उन्हें कुछ देना पड़ता था और वह थी बलि। शुरुआत में लोग जानवरों की बलि देकर उन्हें खुश करते थे। उस बलि से दानव की शक्ति नहीं बढ़ती थी, बल्कि इंसान का लालच और उसके भीतर का राक्षस उसे और अधिक शक्तिशाली बना देता था। जैसे जैसे इंसान का लालच बढ़ता गया, जानवरों की बलि कम पड़ने लगी और उन्होंने नर बलि, इंसानी बलि शुरू कर दी। समय के साथ इन लोगों का संगठन बड़ा होता गया और उनकी साधना और भी तामसिक होती गई। फिर उन लोगों ने एक महापूजा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एक लड़की को चुना। उस लड़की के माध्यम से वे दानव की संतान को धरती पर लाकर अपने संगठन का नेतृत्व सौंपना चाहते थे। वो लड़की जिसे उन्होंने चुना था, वह कोई और नहीं, मेरी अपनी बेटी थी। मेरी पत्नी भी उसी संगठन की सदस्य थी, लेकिन मुझे
इस बात की भनक तक नहीं थी। वह चंद्र ग्रहण का दिन था। ग्रहण दोपहर 3 बजे से शुरू होना था, इसलिए नियम के अनुसार हमें 2 बजे तक भोजन कर लेना था। हम सब साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तभी मेरी पत्नी ने खाने में कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया। जैसे ही हम बेहोश हुए, वहां कुछ लोग आए और मेरी बेटी को ले गए। मेरी पत्नी भी उनके साथ चली गई। ग्रहण शुरू होते ही उनकी घृणित पूजा शुरू हुई। ग्रहण के समय दानवी शक्तियां प्रबल होती हैं, इसलिए वह होने वाली संतान और भी भयानक और शक्तिशाली होने वाली थी। अगली सुबह जब मुझे होश आया, मैंने अपनी पत्नी और बेटी को खोजना शुरू किया। मुझे कुछ पता नहीं था कि वे कहाँ हैं। मैंने पुलिस में शिकायत की, पर महीनों बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। अंत में मैंने खुद उन्हें खोजने का निर्णय लिया। छानबीन के दौरान मुझे पत्नी के एक करीबी दोस्त से पता चला कि वो एक गुप्त संगठन की सदस्य है, जहां उसकी हर इच्छा पूरी होती है। उनकी पहचान उनके हाथ पर बना काले फूल का टैटू था। एक दिन काम के सिलसिले में मैं एक होटल गया, जहां मुझे अपनी पत्नी दिखी। मैंने अपना काम छोड़ा और उसका पीछा किया। होटल के रिसेप्शन से पता चला कि वो एक गर्भवती महिला को लेने गई है। मैंने पीछा जारी रखा और जंगल के बीचों बीच एक घर तक पहुंच गया। जब मैं उस घर के अंदर गया और अपनी पत्नी का नाम पुकारा, तो वह मुझे देखकर हैरान रह गई। जब मैंने उससे संगठन के बारे में पूछा, तो उसने गर्व से स्वीकार किया कि वह दानव की पूजा करती है। उसने कहा, तुम्हारे भगवान ने मुझसे सब छीन लिया, पर यहाँ मेरे पास सब कुछ है। जब मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछा, तो उसने जो कहा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा, हमारी बेटी अब हमारी नहीं रही, वह दानव के बच्चे की मां बनने वाली है। यानी वह गर्भवती लड़की मेरी अपनी बच्ची थी। गुस्से में मैंने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। तभी मेरी बेटी कमरे से बाहर आई, पर उसने मुझे पहचाना तक नहीं। वह मेरी पत्नी को रीमा कहकर बुला रही थी। मेरी पत्नी ने उसे अंदर भेजा और मुझसे कहा कि वह अब उनके मार्ग पर है। मैं अपनी बच्ची को उस दलदल से निकालने के लिए टूट चुका था। मैंने दिखावा किया कि मैं भी उनके साथ शामिल होना चाहता हूँ। मेरी पत्नी खुश हो गई। उसने एक अनुष्ठान किया, मुझे कुछ पिलाया और मेरे हाथ पर भी वही काले फूल का निशान बना दिया। उस असह्य दर्द के साथ मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया, मैंने कसम खाई कि मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा। वह दिन भी आया जब बच्चे का जन्म होना था। चारों ओर अंधेरा और भारी बारिश थी। बड़े बड़े रसूखदार लोग उस पूजा में शामिल थे। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ और सबका ध्यान उसकी ओर गया, मैं अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग निकला। लेकिन उन्होंने हमारा पीछा किया और हमारी गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। मेरी बेटी उस दुर्घटना में नहीं बच सकी। मुझे कुछ लोगों ने बचाया और बहुत समय बाद मुझे होश आया। अब वह दानव का बच्चा बड़ा हो चुका है। उसके आदेश पर हर 7 साल में 7 लोगों की बलि दी जाती है। बलि के लिए उन लोगों को चुना जाता है जिनका जन्म एक विशेष नक्षत्र में हुआ हो। उस बाबा ने बताया कि मेरी बड़ी माँ भी उन्हीं में से एक थी। उन्होंने ही मेरे ताऊजी को भी इसमें शामिल किया था। मेरे पिता और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे माता पिता और मेरी बहन बीती तीनों का जन्म उसी नक्षत्र में हुआ था जिसकी बलि दी जानी थी। 7 साल पहले जब मैंने उनकी पूजा में बाधा डाली, तो कई लोग मारे गए। तब से यह पूजा सालाना होने लगी। मुझे नहीं पता था कि मेरे एक कदम से इतने लोगों की जान पर बनाएगी। इसी ग्लानि में मैंने इस सब का अंत करने का सोचा। तभी मुझे पता चला कि एक और लड़की चुनी गई है जिससे दानव का वंश आगे बढ़ेगा। उस दानव ने उसे चुना है। और अभिनव शंकर, वह लड़की तुम्हारी पत्नी है। यही कारण था कि मैंने कई बार उसकी जान लेने की कोशिश की ताकि वह उन लोगों के हाथ न लगे, क्योंकि अगर वह उनके हाथ लग गई तो उसका हश्र भी उस बाबा के बेटी जैसा ही होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग क्यूटीज। बाय बाय क्यूटीज।